everyone, welcome to the MJ Education Maths 99। बच्चों, आपको पता है आज हमारी क्लास जो होने वाली है वो है सेकंड पार्ट ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 7th हाफ ईयरली एग्जाम। यानी कि इसमें क्या कर रहे थे, हमने एक पार्ट ले लिया है जिसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चन थे, पर हमने फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों पढ़े हैं। आज का सेकंड पार्ट है इसका, इसमें हम देखने वाले हैं 16 to 25 तक के क्वेश्चन और कंप्लीट करने वाले हैं। वो क्वेश्चन हमने इन 5 चैप्टर से उठाए हुए थे। इंटीजर, लाइन्स एंड एंगल, पेरीमीटर एंड एरिया, सिंपल इक्वेशन है, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो हमने काफी चैप्टर के कवर कर लिए हैं, कुछ चैप्टर रह रहे हैं और मे बी मिक्स भी हो सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं बाकी और क्वेश्चन इसके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। और हाँ बच्चों, एक चीज और, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखेगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम टाइम पे जो मेन चीज होती है आपको यही होती है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी करिए कि चीजें आपको पता हो, आपके हाथ को भी पता होना चाहिए कि आगे क्या लिखना है ऐसे। तो बाकी कोई नहीं, देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट इसका और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी फर्स्ट पार्ट में। देखो हमने ये चीज करी थी, इंटीजर की ये क्वेश्चन करे थे, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, है ना। ये सारे क्वेश्चन किए हुए हमने। देखो कितनी सारी चीजें, कितनी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें। आपको प्रॉपर्टी जो चाहिए थी वो भी बताइए मैंने। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, याद रखना बच्चों, क्वेश्चन करते वक्त मैथ की क्लास में तो इम्पोर्टेंट ही है, बाकी क्लासेस में भी है, लेकिन मैथ में तो मस्ट है। अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रख के बैठिए और साथ साथ प्रैक्टिस करिए, पॉज करिए वीडियो और प्रैक्टिस करिए पहले खुद। अगर आपसे नहीं बनना है, समझ नहीं आ रहा या फिर आंसर आ गया तो उसे चेक करने के लिए फिर उसे ऑन करिए वीडियो और मेरे सॉल्यूशन कराते हुए देखिए और चेक कीजिए अपना आंसर या फिर सीखिए, है ना। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला था इफ k प्लस 5 इज इक्वल टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 11k माइनस 66। ये कैसा क्वेश्चन आ गया मैम, ऐसा होता है? ऐसे आता है। चलो देखते हैं, इजी है। सबसे पहले हमें ना वैल्यू ऑफ k निकालनी है, बस इतना है। इसे भूल जाओ, इसके आगे क्या कह रहा है। हमें क्या है, एक कांस्टेंट गिवन है, ये सिंपल इक्वेशन है, उस चैप्टर से क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है k प्लस 5 इज इक्वल टू 11। ये हमें एक इक्वेशन गिवन है। अच्छा याद रखना, इसमें बस एक कांस्टेंट है, सॉरी एक वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है। इस चैप्टर में क्या होता है, कांस्टेंट वो टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि 1 2 3 काउंटिंग हो गई। इसमें कौन कौन से फिक्स वैल्यू है, 5 हो गया, 11 हो गया, इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स, यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं कुछ टाइम के लिए। मान लो मेरे को किसी नंबर की मतलब कोई वैल्यू है, मुझे नहीं पता, तो कुछ टाइम पे उस नंबर की जगह में उस अल्फाबेट को रख देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्यों, हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। एक क्वेश्चन में मैंने मान लो सपोज कर लिया कि ए है कोई नंबर, उसमें उसका आंसर जब मैं बाद में निकालती हूँ तो मेरा 4 आ गया, ठीक है। किसी और क्वेश्चन में मैंने दोबारा से ऐड कर लिया कोई अल्फाबेट ए या फिर गिवन है क्वेश्चन में, उसमें उसका आंसर निकाला, उसमें 7 आ गया। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ओके मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमें क्या करना है कि जब ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक पहला मेथड ये होता है कि आपको जो कांस्टेंट होता है उन्हें एक साइड करना होता है इक्वल साइन के, और जो वेरिएबल होता है ना दूसरी साइड करना होता है। यानी कि एक चीज और बता देती हूँ, ये होते हैं इक्वेशन, जहां भी इक्वल का साइन हो गया वो हो गया इक्वेशन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा बताया था। इक्वेशन जब इक्वल साइन होता है, इसके यहाँ जो नंबर्स होते हैं उन वो कौन सी साइड होती है, वो होती है लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट साइड में लिखा होता है वो होता है राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन में याद रखना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तराजू की तरह होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे तराजू का काम होता है ना कि दोनों साइड इक्वल वेट नापता है, सेम यहाँ नंबर्स नापने इक्वल। अच्छा याद रखना, जब भी प्लस का नंबर इक्वल साइन के इस साइड लेके जाएंगे
तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव को इस लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पॉजिटिव की जरूरत है तो हम वही देखते हैं बस। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, वेरिएबल को इस साइड रहने देते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को इधर ले आते हैं। तो मैं k को इधर ही रहने देती हूँ, इक्वल 11 लिखा हुआ था, मैंने क्या किया 5 को ना इक्वल साइन के इस साइड लेके आती हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 11 में से 5 को माइनस करो, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो आपकी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो हमें k की वैल्यू तो देखो आ गई है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 के माइनस 66। ये क्या है, इस क्वेश्चन नहीं है, बस आपको एक ना दूसरी इक्वेशन दे दी, दूसरी एक्सप्रेशन दिया आपको 11 के माइनस 66, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, k की वैल्यू हमने निकाल ली, 6 आई है, 6 की वैल्यू इस जगह पुट कर दो और जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो ही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी, आंसर होगा। ठीक है, चलो करते हैं, k की वैल्यू डालते हैं इस जगह। यहाँ 11 लिखा हुआ है, k जब साथ में लिखा होता है मतलब मल्टीप्लाई में, मैं लिख देती हूँ 6 माइनस 66। अच्छा, 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 आएगा माइनस 66, इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑब्वियसली 0, है ना। मैंने आपको 2 टॉफी दी, फिर बाद में 2 टॉफी ले ली वापस, तो आपके पास कितनी बची 0 बची, तो वही है, कट गए दोनों। तो कितना इजी था, है ना। फ्री के नंबर होता है ऐसे क्वेश्चन में, ट्राई क्या करो कि आप हमेशा ट्राई करना है ये क्वेश्चन। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें एक इक्वेशन गिवन है 3x plus 5 is equal to 20, then find the value of x। इसमें डायरेक्ट कोई इक्वेशन नहीं दी है, बस हमसे पूछे कि x की वैल्यू निकाल दो। चलो आते हैं। अच्छा, यहाँ देखो ये लिखा है 3x plus 5 is equal to 20। ऐसा करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें एक साइड लिख देते हैं और जो वेरिएबल है उन्हें एक साइड रहने देते हैं। अच्छा, 3x बस एक है तो इसे इधर ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 20। ये प्लस का 5 है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो गया -5। 20 में से 5 गए 15, पॉजिटिव नंबर होगा, क्यों ग्रेटर नंबर 20 है तो पॉजिटिव का ही रहेगा। अब आ गया यहाँ 3x। अब 3 और x कैसे है मल्टीप्लाई में, याद रखना जब इक्वल साइन होता है, जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो इस साइड जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, और कोई डिवीजन में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होती है। सेम प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, और ये क्या होता है मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई में। चलो अब देखते हैं। अच्छा, इसे मैं ऐसे लिख दूं 3 मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई में ना, x को इधर ही रहने देती हूँ, ये 3 यहाँ जब जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 15 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब इसे जब आप काटोगे तो 5 टाइम्स जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5। अच्छा, ये ऐसे डिवाइड कैसे करते हैं, मैं लिखा 15 अपॉन में 3, तो जो नीचे डिनोमिनेटर होता है सोचो कि मतलब ऊपर वाला भी इसी टेबल से कटा है, यानी कि ये 3 बन जा 3 और ये 3 5 जा 15, तो 5 अपॉन में 1, तो ये किसके इक्वल हो गए नॉर्मली 5 के, है ना। तो आपने x की वैल्यू क्या निकाल ली 5। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है, यानी कि इजी था ये भी, है ना, सेम जैसा पहले था वो चीज थी। आ जाओ और आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। अब आते हैं ये भी सिंपल इक्वेशन के सारे टाइप है ये। सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ इक्वेशन आपको गिवन है। ये लिखा है 7y माइनस 1 अपॉन में 4। ये जो बुक में ना ऐसे गिवन था तो मेरे को पता है, ये है 1 अपॉन में 3 ब्रैकेट में 2y माइनस 1 माइनस y अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज 10 अपॉन में 3। ये इक्वेशन है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व करनी होती है, चलो सॉल्व करते हैं। फिर इसे मैं ऐसे रहने देती हूँ 7y माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 1/3 ब्रैकेट के अंदर आने वाले हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है। अच्छा, 2y माइनस 1 माइनस y अपॉन में 2, इसे क्या करोगे एलसीएम लोगे, या फिर ऐसे करना इसे क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर इसे जो साइन है उसके साथ लिख देना ऐसे। ठीक है, चलो ब्रैकेट
इंटू टू वाई माइनस वाई अपॉन में 2। अब देखो अपॉन में पूरे के नीचे 2 आ जाएगा ये, इसलिए तो हम एलसीएम लेते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया 7y माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 1/3 ब्रैकेट में 2 2 जा 4y माइनस 1 माइनस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 3। अब यहाँ देखो, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो 4y को एज इट इज लिख देती हूँ, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का साइन आ जाएगा, फिर y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 3। 7y माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 3। अच्छा 4y माइनस 1 प्लस y, जो लाइक टर्म्स होते हैं वो एड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी कि देखो इसके पीछे वेरिएबल जो है y है और इसके यहाँ भी y है, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा मतलब ये 1 है। अच्छा ये साथ में लिख देते हैं 4y माइनस सॉरी प्लस 1y, फिर माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 3। मैं बहुत स्लो स्लो चल रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप। अब आते हैं यहाँ, ये क्या हो गया 7y माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में, ठीक है ठीक, ये हो गया 4y प्लस 1y, ये नहीं देखो 4 प्लस 1 5, तो ये 4y 1y, तो ये क्या हो गया 5y माइनस 1 अपॉन में 2 10 अपॉन में 3। ठीक है, अब ये ना यहाँ देखो मैं ये चीजें ऐसे लिख देती हूँ सारी, बस मेरे को क्या करना है, ये माइनस 1/3 को ब्रैकेट के अंदर आने वाले हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी और माइनस 1 के साथ भी, तो माइनस 1 अपॉन में 3। अच्छा याद रखना मल्टीप्लाई हमेशा सामने होता है, तो 1 इंटू 5 5 y कांस्टेंट है, वेरिएबल है तो ये रहेगा ऐसी, 3 2 जा 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इसका माइनस उसका माइनस प्लस है ना, 1 इंटू 1 1 और नीचे कुछ नहीं है तो मतलब इसके नीचे 1 है, 3 इंटू 1 3, तो ब्रैकेट ओपन हो चुका। अब जो वेरिएबल टर्म है, यानी कि देखो यहाँ भी y है यहाँ भी y है, इसे यही रहने देते हैं, ये कांस्टेंट है, इसे इस साइड लेके आते हैं, तो ये जाएगा 10 अपॉन में 3 प्लस का इस साइड जाके माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 5y अपॉन 6 7y माइनस 1 अपॉन में 4। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 7y ऐसा करता है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लो या फिर ऐसा करो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर है उसे नीचे लिखो, यानी कि 4 6 जा 24, ठीक है, 6 को इधर ऊपर मल्टीप्लाई करो और 4 को इधर ऊपर मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 7y माइनस 1 माइनस बीच में साइन आ रहा है 4 इंटू 5y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, तो मैं लिख देती हूँ। अब देखो यहाँ 6 अंदर वाले हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 7 जा 42 y माइनस 6 1 जा 6 माइनस 4 5 जा 20 y अपॉन में 24 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 3, ये 3 से ये 3 बार में कट जाएगा। अब देखो लाइक टर्म्स याद रखना, ये माइनस 20y और ये 42y, तो ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा आपका 22y माइनस 6 अपॉन में 24 और यहाँ बचा 3, ये यहाँ देखो डिवाइड में है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22y माइनस 6 इज इक्वल टू 24 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 4 12 1 हासिल 3 2 6 एक साथ और यहाँ 22y माइनस 6। अगेन वेरिएबल टर्म को इधर ही रहने दो, यानी कि 22y को माइनस 6 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 6, 72 प्लस 6 ये हो जाएगा 78 22y
ये 22 यहाँ मल्टीप्लाई में y के साथ यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इसे माइनस करोगे आप तो ये हो जाएगा 39/11 इसकी वैल्यू आई। इसे मैंने बहुत एक्सपेंड करके किया है, आपने तो थोड़े कम स्टेप में भी कर सकते हो, पर मुझे सबको बताना होता है, मतलब हर तरह का बच्चा बैठा होता है क्लास में, हर चीज बतानी होती है एक एक स्टेप, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप चलाया। अगर आप इन्हें फॉलो करते हो और नोटिस करते हो कहाँ चीजें चेंज हो रही हैं तो आपको चीजें समझ आने लग जाएगी। ठीक, चलो जल्दी इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। If x is equal to 0.2, then find the value of 0.5 x minus 6.8 क्या होगी? अच्छा, x की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है 0.2। x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 0.5 ब्रैकेट में 0.2 माइनस 6.8, मल्टीप्लाई ऐसा करा करो, 2 5 जा 10, एक हाथ से लिखा गया, ये आ गया 10। पॉइंट यहाँ है। अच्छा, पॉइंट जितने नंबर आगे होते हैं उन्हें काउंट करते हैं, जैसे यहाँ एक आ गए, यहाँ एक आ गए, एक और ये एक दो, तो यहाँ लगेगा एक दो, इतना है ना। जब पॉइंट यहाँ होते हैं तो ऐड करते रहते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.10 माइनस 6.8। और जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, पॉइंट को आप एक पोजीशन पर रखना, जैसे यहाँ लिखा है मैंने 0.10, तो पॉइंट इसके नीचे, प्लस माइनस में क्या होता है, इस पॉइंट के नीचे ही होना चाहिए, तो ये हो गया 8 और यहाँ 6। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, ये बड़ा नंबर है ना, तो ऐसा करते देखो 6.8 0.10, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन माइनस साइन इसके आ गया है, तो बड़ा नंबर के यहाँ आंसर में माइनस होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा ये है 6.8। अच्छा, 8 में से एक गया 7, 6 में से 0 गया तो ऑब्वियसली 6, तो ये क्या हो गया 6.7, तो आंसर क्या आया आपका 6.7। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी जल्दी देखते हैं। द इक्वेशन सेटिस्फाइंग x इज इक्वल टू -4 इज सेटिस्फाई करना है, मतलब आपको क्या करना है, चलो अब ये देखते हैं। अच्छा, हमें सेटिस्फाई करना है, यानी कि हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो नन ऑफ द अबव है, एक एक करके उठाएंगे और x की वैल्यू पुट करके देखेंगे LHS और RHS इक्वल है या नहीं है, अगर इक्वल होता है तो वो क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। A 2x इज इक्वल टू 8, हमें वैल्यू क्या पुट करनी है x की, -4। चलो इसमें पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -4, तो 2 ब्रैकेट में -4 इज इक्वल टू 8, ये है LHS, ये है RHS। LHS क्या करता है, 2 4 जा 8, तो ये -8 हो रहा है और यहाँ क्या आ रहा है 8, तो ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं करती, तो ये तो नहीं होगा। B चेक करते हैं, B में क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू -4, चलो पुट करते हैं वैल्यू, x इज इक्वल टू -4, तो मैं लिखती हूँ -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -4। अच्छा, प्लस माइनस माइनस -2 आ जाएगा और ये -4, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। -2x इज इक्वल टू 8, तो हम लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू -4। अब पुट करते हैं वैल्यू, -2 ब्रैकेट में -4 इज इक्वल टू 8। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का साइन आ जाता है, ठीक है। 2 4 जा 8, यहाँ भी प्लस का 8, यहाँ भी प्लस का 8, यानी कि ये सही है, तो ये आंसर क्या है आपका, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रिपीट हो गया क्या, हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन इट्स एल्टीट्यूड इज। इस टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया था। मैं बता देती हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होती है। मान लो ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, जो हाइट होगी वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर होगी उसके बेस के। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हाइट गिरती है तो क्या होती है, बेस को जो है ना इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि इस वाली लेंथ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो ये कितने रहेंगे, 6 का हाफ 3 और ये 3, ठीक है, ये हमें पता चल गई।
ओके, हमें एल्टीट्यूड निकालनी है। अब आते हैं हम इस वाले ट्रायंगल पे लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। हम पता चल गया ये क्या है बेस 3 सेंटीमीटर, ये क्या है 6 सेंटीमीटर और हाइट हमें निकालनी है, परपेंडिकुलर है। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें निकालना है जो कि है हाइट प्लस बेस क्या है 3 सेंटीमीटर मतलब 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 6 6 जा 36। ये 36 यहाँ ये प्लस का 9 है यहाँ आके माइनस का 9 तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है 36 में से 9 गया आपका 27, ये स्क्वायर है यहाँ के अंडर रूट तो ये पी, तो जब आप इसे करोगे तो 3√3 आपका आंसर आएगी हाइट की, तो आपका एल्टीट्यूड हाइट को ही कहते हैं। ठीक है तो आपकी वैल्यू निकल गई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें से 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगी बाकी आप करोगे। ठीक है अच्छा इसमें बताना है राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा एंगल होता है और सप्लीमेंट्री कौन सा एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनका सम करने के बाद एंगल क्या आना चाहिए 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनका सम करने के बाद 180 डिग्री आए। ठीक चलो फर्स्ट पार्ट चेक करना है यानी कि हमें ऐड करना है 60 डिग्री और 30 डिग्री को ऐड करना है। अच्छा 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो यानी कि कौन सा एंगल हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है सेकंड पार्ट देखते हैं 45 प्लस 45 डिग्री अगेन 90 डिग्री, तो सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थर्ड पार्टी बता देती हूँ 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, यानी कि ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। फोर्थ पार्ट फोर्थ बोला है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री अगेन 180 डिग्री, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका सप्लीमेंट्री, है ना ये लिख लेना। लास्ट पार्ट चलो मैंने करा दी सारे 102 डिग्री प्लस 78 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया आपका 180, एग्जैक्ट 180 होना चाहिए याद रखना। तो ये भी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये चीज आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें मैच द फॉलोइंग करनी है, इजी है चलो देखते हैं। पहले ऑप्शन में बोल रहा है द नंबर ऑफ एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं एक लिमिटेड लेंथ होती है जिस जो कि एक ना मतलब उसकी लेंथ फिक्स होती है, उसे हम काउंट कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं। तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होता है, तो हमें क्या बताना है इसमें नंबर ऑफ एंड पॉइंट कितने होते हैं 1 और 2, तो 2 होता है, तो इसका आंसर है आपका फिफ्थ वाला। बी पार्ट में बोला है द नंबर ऑफ एंड पॉइंट इन अ लाइन। लाइन की बात कर रहा है, लाइन में क्या होता है एक भी पॉइंट नहीं होता, यानी कि लाइन एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बिल्कुल नहीं पता होता, तो यानी कि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इसका होगा आंसर 0 यानी कि सी। फिर आता है रे, कितने एंड पॉइंट होता है रे में, रे के हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन एंडिंग नहीं पता होती, वो एक्सटेंड करते रहते हैं इन्फिनिटी तक, तो इसमें हो गया एक। चलो ठीक है अभी डी पार्ट में बोला इफ एंगल ए 50 डिग्री है देन इट इज, हमने 3 टाइप के एंगल पढ़े हुए हैं। एक होता है एक्यूट एंगल जिसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है वो होता है एक्यूट। जिसका एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है वो होता है राइट एंगल, और जिनका 90 डिग्री से ज्यादा होता है ना 90 डिग्री से ज्यादा होता है वो क्या होते हैं ऑब्ट्यूज, तो वो चीज बतानी है। अब कोई एंगल 50 डिग्री है यानी कि 90 से कम है तो वो क्या होगा आपका एक्यूट एंगल। सेकंड है 95 90 से ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज। और ये जो लास्ट पार्ट है एफ, इसमें बोला सी 90 डिग्री है मतलब राइट एंगल। ठीक है तो ये चीज भी हो गई। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का यह है लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड चेक वेदर द लाइन एल एंड एम पैरेलल और नॉट, यस और नो बताना है।
पैरेलल और नॉट कब होती है हमें पता है, जब इनकी जो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, जब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन चीजों पे एप्लीकेबल होती है, हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ी है, उसके लिए आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। तो वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अच्छा, ये 30 और 40 है, ये डिफरेंट एंगल है, यानी कि ये पैरेलल नहीं है। अगर ये इक्वल होते तो ये पैरेलल होते, ठीक है। अब ये है एक एंगल 120 और ये यहाँ 60। अच्छा, अब मैं देखती हूँ, ये वाला एंगल निकालती हूँ। 180 होता है एंगल 20 में से, अगर मैं माइनस करूँ, मान लेती हूँ इसे x मान लेती हूँ, तो 120 प्लस एक x क्या होता है, लीनियर पेयर से 180 होता। अब इस x की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरी 60 आएगी। अब ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी क्या है, लीनियर पेयर होगा। मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये ठीक है। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कवर करते हैं, खत्म करते हैं और फिर चलते हैं अपने अपने घर, ठीक है। आइडेंटिफाई द एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल्स इन द गिवन फिगर। मैंने आपको बता दिया ये 30 डिग्री कैसा होगा, एक्यूट एंगल। 110 और 90 से ज्यादा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल। ये 45 है यानी कि 90 से कम है, तो ये क्या हो गया, एक्यूट अगेन। और ये 90 एग्जैक्ट, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल। तो आज का ये वाला जो लेक्चर है हमने बहुत जल्दी कवर करा है, होपफुली आप सभी को बच्चों समझ आया हो, ठीक है। बाकी आज का जो सेशन है हमारा खत्म हो गया। थैंक यू बच्चों। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।